ऑलराइट दोस्तों, Oppo उनका रेनो सीरीज लेके आ गया है एंड इस टाइम इनफैक्ट जब रेनो 15 सीरीज लॉन्च हुई थी ना, 4 फोन्स आए हुए थे। एक तो बेस रेनो 15, देन सी, देन प्रो एंड प्रो मिनी आया हुआ था। तो एंड वी आर वेरी हैप्पी। उस टाइम हमने कहा था कि रेनो इज डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। अब रेनो 16 के साथ उन्होंने 2 फोन्स तो कट कर दिए, प्रो एंड प्रो मिनी नहीं आया हुआ है, सिर्फ रेनो 16C एंड रेनो 16 आए हुए हैं। साथ में एक इंटरेस्टिंग एक्सेसरी है, वो आपने डेफिनेटली देखनी चाहिए, Oppo बबल नाम की। आई मीन यू हैव टू टेल मी कि आपको एक्सेसरी कैसी लगी। आई हैव मिक्स्ड ओपिनियंस अबाउट इट, बट आज मेनली रेनो 16 के बारे में बात करने वाले हैं। सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। रेनो 16 एंड 16C के बारे में कुछ बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, पूरा वीडियो देखिए, पता चल जाएगा Oppo रेनो 16 सीरीज क्या है। रेनो 16 सिल्वर बॉक्स। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन नहीं, नो डॉक्यूमेंटेशन। ओके, केस है एंड हार्ड केस आती है। ओ, गुड क्वालिटी केस, गुड क्वालिटी केस, हार्ड केस है और सो दैट इज गुड। दिस इज कॉम्पैक्ट, क्योंकि पिछले टाइम रेनो 15 में रेनो 15 थोड़ा बड़ा था, मतलब नॉर्मल साइज का था। ये कॉम्पैक्ट लग रहा है, सो वील टॉक अबाउट दैट। 80 वॉट का यूएसबी टाइप ए चार्जर आता है, विच इज एक्सेलेंट। 80 वॉट फास्ट चार्जिंग है। यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल और जी हाँ, सिम कार्ड टूल। That's about it। चलिए रखते हैं साइड में। वैसे क्विकली जो रेनो 16, बाकी बॉक्स के कंटेंट से मैं रेनो 16 में सिर्फ निकाल के रखता हूँ बाहर, सो दैट मतलब दिस इज रेनो 16 एंड ये रेनो 16C है। छोटा भाई होने के बावजूद बड़ा है वो। एंड देन Oppo बबल। ओके, ये इसके बारे में बाद में बात करेंगे। Shit! Let us open रेनो 16। You know what? इसका डिजाइन मुझे पसंद आया। इट्स लुक एट दिस डिजाइन। ये वेवी पैटर्न जो है ना, एंड जब कलर्स गिरते हैं इट फील्स रियली नाइस। वैसे इसमें 3 कलर्स आते हैं, व्हाइट, देन यू हैव दिस पर्पल एंड एक वॉयलेट कलर भी है। इन हैंड फील इज वेरी नाइस। मेटल फ्रेम है, ग्लास बैक है, सो ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन है। क्रैच गार्ड आता है जो हम निकालेंगे एंड इट शुड मेक सम नॉइज। आहा, बहुत दिनों के बाद। ओ नाइस, वेरी नाइस, वेरी सेटिस्फाइंग साउंड। पोर्ट्स एंड बटन्स देख लेते हैं। नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, यूएसबी टाइप सी है, माइक्रोफोन है, स्पीकर ग्रिल है। राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, जिसका पोजीशन परफेक्ट है मेरे हिसाब से, एटलीस्ट फॉर माय हैंड्स इट्स परफेक्ट। देन वॉल्यूम रॉकर, ऊपर आपको आयर ब्लास्टर मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे स्नैप की है, बेसिकली एआई की। एंड इस टाइम एआई के भी बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए हुए हैं, कुछ इंटरेस्टिंग यूनिक फीचर्स हैं। चलिए इसका वजन टेस्ट करते हैं। आई थिंक I have to get this right, यार। I mean, 197 grams, 197, 198 grams। लाइट भी हो सकता है, पता नहीं है। Oh my God! हमेशा मैं कम कहता हूँ और ज्यादा वेट आता है। इस टाइम मैंने इसलिए ज्यादा कहा, बट 182.5 है एंड यस इट फील्स लाइट इन हैंड। यू नो, हमेशा गलत हो रहा हूँ और कम कह रहा हूँ, तो मैंने ज्यादा कह दिया, बट या 182.5 आइडियल वेट है, परफेक्ट इन हैंड फील है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। ड्रॉप टेस्ट करने वाले, चलिए लेट्स डू दिस। 1 2 बैक से 1 2 एंड बैक में भी ग्लास है। इनफैक्ट Oppo इसे 3 लेयर पॉप डिजाइन कहता है। 3 लेयर्स ऑफ ग्लासेस है ये जो लुक देने के लिए, सो फील्स नाइस। ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करूं तो लिटरली IP66, 68, 69, 69K तक का सर्टिफिकेशन है। आप थोड़ा फोन बिन गिराते हो, शुड नॉट बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम, लेकिन हाँ केस इस्तेमाल कीजिए, केस बॉक्स के अंदर अच्छी आती है। ऑलराइट, लेट अस स्टार्ट दिस फोन। चालू करते हैं, डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। आई थिंक लास्ट टाइम 6.6 इंच का वगैरह डिस्प्ले आया था, अब दोस्तों उन्होंने कॉम्पैक्ट कर दिया। 6.32 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले आता है। 20% में 3600 निट्स ब्राइटनेस है, मतलब इट इज अ ब्राइट ब्यूटीफुल डिस्प्ले। 10 बिट डिस्प्ले है, HDR10 प्लस का सपोर्ट है। और अगर बेजल्स के बारे में बात करूं दोस्तों, आई मीन जस्ट लुक एट दीज बेजल्स, वेरी वेरी थिन। डिस्प्ले जबरदस्त ब्राइट है, कलर्स अच्छे दिखते हैं, टॉप नॉच डिस्प्ले। तो मल्टीमीडिया में वीडियो व्यूइंग वगैरह आप करोगे ना, यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू एंजॉय। इसके एक्चुअली स्पीकर्स भी हमने टेस्ट किए, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, दे आर बैलेंस्ड, क्वाइट लाउड, क्वालिटी अच्छी है। इधर ही मैं बता दूं आपको, हैप्टिक फीडबैक भी जबरदस्त है इसका, वेरी टाइट एंड गुड हैप्टिक फीडबैक। सो
multimedia display, video viewing experience, multimedia experience is going to be top notch. But performance के बारे में I might not say the same क्योंकि इसमें Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 ये प्रोसेसर आता है. I think चाइनीज वेरिएंट में 8500, Dimensity 8500, इधर Qualcomm पे है Snapdragon 7 Gen 4 जिसका अंदर स्कोर 1.4 1.5 मिलियन आता है. LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आता है. बेस वेरिएंट 8GB रैम 256GB का है. दैट इज गुड. अगर मैं बैटरी के बारे में बात करूं तो 6700 mAh की बैटरी है. यू नो फॉर अ फोन दिस स्मॉल एंड 182 ग्राम्स 6700 mAh की बैटरी इज रियली गुड. 80 वॉट चार्जिंग का भी सपोर्ट है. एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. अगर गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो BGMI COD आप 90 FPS पे खेल सकते हो. इनफैक्ट मुझे लगता है अपडेट से वो 120 FPS भी हो जाएगा क्योंकि जब हमारे पास आया था और हम टेस्ट कर रहे थे एक अपडेट पहले 60 FPS था, अपडेट के बाद 90 FPS हो गया. 120 FPS भी मेरे हिसाब से अनलॉक हो जाएगा जल्दी. और अगर स्पेसिफिकली 7 Gen 4 के बारे में बात करूं तो सस्टेन्ड परफॉर्मेंस डेफिनेटली आपको मिलता है. ज्यादा थ्रॉटल वगैरह नहीं होता है तो लॉन्ग गेमिंग सेशन भी आप करोगे. मैं ज्यादा इसे लाइफस्टाइल फोन कहूंगा क्योंकि कैमरा, डिजाइन, डिस्प्ले, इन चीजों के, बैटरी, इन चीजों के पास ज्यादा फोकस है. इट्स अ वेरी स्टेबल चिपसेट ऐसे डेफिनेटली कहूंगा. और स्टेबल चिपसेट होने की वजह से ये थर्मल्स भी ज्यादा गर्म वगैरह नहीं होता है, थ्रॉटल वगैरह नहीं होता है. सो दैट इज गुड. लेट्स टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर. मेरे हिसाब से कलर OS ओवरऑल इज इम्प्रूव्ड क्वाइट अ बिट. स्पेशली मैं भी अभी ओप्पो का ही फोन इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों. एंड आई टेल यू व्हाट, उसका जो एक्सपीरियंस है, जो डेली यूसेज में आपको स्वाइप्स, टचेस, एनिमेशंस, कस्टमाइजेशंस, ये सब चीजें जो मिलती है ना, डेफिनेटली कलर OS इज टॉप देयर. देयर इज नो क्वेश्चन. इवन बग्स वगैरह मैंने ज्यादा नोटिस नहीं किए हुए एंड दिस वन ऑब्वियसली इज नो डिफरेंट. लेकिन 4-5 चीजें स्टैंड आउट होती है. नए फीचर्स आए हुए हैं. आपको अब स्नैप की मिलती है इसके अंदर. ऑब्वियसली माइंड स्पेस आता है, योर ओन कॉन्टेक्चुअल जर्नल, जो भी आपको वॉइस रिकॉर्ड करके रखना है या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखना है एंड यू नो कॉन्टेक्चुअली कहाँ पे कॉन्टेक्चुअली इंफॉर्मेशन देगा उसके बारे में. सो दैट इज माइंड स्पेस. बट और एक चीज आती है, माइंड पायलट आता है. सो आपको को पायलट इस्तेमाल करना है, चैट जीपीटी इस्तेमाल करना है या फिर जेमिनी इस्तेमाल करना है इसके साथ, यू कैन डू दैट देयर. बिल मैनेजर आया हुआ है, AI बिल मैनेजर. तो आप बाहर जाते हो दोस्तों के साथ, स्कैन करके स्प्लिट वगैरह करना है, वो सब चीजें कर सकते हो. एंड देन यू कैन ऑल्सो कीप अ टैब ऑफ एवरीथिंग. सो दैट इज गुड. बिल मैनेजर है एक्चुअली. और दोस्तों क्विक शेयर तो है ही, बट O+ कनेक्ट आता है जहां पे बहुत ही सीमलेसली आईफोन इकोसिस्टम या फिर एप्पल इकोसिस्टम से फाइल ट्रांसफर आपको करना है ऑन दिस फोन या फिर भेजनी है, रिसीव करनी है, बहुत सीमलेसली कर सकते हो. एंड एट फास्ट स्पीड ऑडियो शेयरिंग कर सकते हो. मतलब 2 ब्लूटूथ के डिवाइसेस आपको कनेक्ट करने, शेयर करना है. आप म्यूजिक प्ले कर रहे हो इसके ऊपर और 2 लोग सुन रहे हैं उनके अलग अलग TWS पे, यू कैन डू दैट. बहुत सारी अच्छी चीजें तो मैंने बताई, बट यस देयर आर थर्ड पार्टी एप्स, हॉट गेम्स, हॉट एप्स आते हैं. आप डिसेबल कर सकते हो बट दे आर स्टिल देयर. वैसे AI के इमेज के लिए एडिटिंग वगैरह में भी फीचर्स है. जब हम कैमरा के बारे में बात करेंगे विल कवर दैट. बट लेट्स टॉक अबाउट कनेक्टिविटी. कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.4 है, सभी 5G बैंड्स का सपोर्ट है, नो प्रॉब्लम. NFC नहीं आता है, IR ब्लास्टर है और eSIM का सपोर्ट नहीं आता है. सेंसर्स, एब्सोल्युटली ऑल सेंसर्स आर देयर. अल्ट्रासोनिक नहीं है, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, फेस अनलॉक है, दे वर्क वेरी वेल, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. ऑलराइट, बाकी फीचर्स के बारे में बात करेंगे एंड आई एम आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट Oppo Bubble. बट उसके पहले कैमरा के बारे में बात करते हैं. 4 50 मेगापिक्सल के कैमरास आते हैं. पीछे की तरफ ट्रिपल 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल 3.5x टेलीफोटो एंड 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है. प्राइमरी सेंसर जो है वो सोनी का है, बट बाकी सब दूसरे सेंसर्स आते हैं. बहुत सारे हमने अलग अलग कंडीशंस में फोटोज निकाले हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा. G ड्राइव की लिंक भी दे रहा हूं. मतलब जो Oppo का कलर साइंस है ना वो दिखता है. जो डायनामिक रेंज, एक्सीलेंट डायनामिक रेंज जो है, ब्राइट एंड शैडोज, डार्कर एरियाज में जो बैलेंस होता है, दैट कम्स आउट वेरी नाइस. कलर्स वगैरह जो है दे कम आउट वेरी नाइस. स्पेशली पोर्ट्रेट्स आप जब निकालोगे ना, एंड 3.5x तक आप पोर्ट्रेट्स निकाल, इनफैक्ट 7x तक निकाल सकते हो, बट ऑप्टिकली 3.5x तक निकालोगे, दे कम आउट वेरी वेल. अच्छी बात यह है कि 16C में भी दोस्तों आपको जो टेलीफोटो मिलता है दैट इज 3.5x व्हिच इज गुड. इसमें 50+50+8 मेगापिक्सल का कैमरा आता है, whereas this one has got triple 50 मेगापिक्सल. और एक चीज, सेल्फी में जो 50 है उसका FOV 100 डिग्रीज तक हो गया. सो वाइड ग्रुप सेल्फीज वगैरह आपको निकालना है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल. अल्ट्रा वाइड में आपको ऑटो फोकस भी मिलता है, सो दैट इज देयर. बहुत सारे पोस्ट जब आप फोटोज निकाल रहे हो और बाद में भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो. कैमरा
ऐप में एक पॉप कैम आया हुआ है जहाँ पे रेट्रो फील, आपको पुराने टाइप के जो फोटोज है वो निकालने, या फिर बहुत अलग अलग फिल्टर्स होते हैं, लाइव प्रीव्यू के साथ आप निकाल सकते हो। मतलब आपको पुराने जो मैनुअल फिल्म मोड कैमरास होते थे वैसा लुक चाहिए, वो कर सकते हो। डिजी कैम मोड आता है, लाइट लीक मोड आता है, बहुत सारे अलग अलग मोड्स हैं एंड लाइव प्रीव्यू दिखता है। सो आपको अगर क्लिक करना है वैसे आप क्लिक कर सकते हो। लुक एट दिस, बहुत सारे मोड्स एंड लोगों को ये अच्छा लगने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। दूसरी बड़ी बात दोस्तों, इन वीडियोग्राफी 4K 60 FPS अक्रॉस ऑल लेंसेज। एंड बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं, कैमरा ऐप में तो पॉप मोड तो है ही, वीडियो मोड है, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट एक्चुअली आप 7x तक निकाल सकते हो विद योर टेलीफोटो, सो दैट इज डेफिनेटली गुड। देन यू हैव नाइट मोड, हाई रेजोल्यूशन मोड, पैनोरामा मोड है, प्रो वीडियो मोड आता है, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, अंडर वाटर, बिकॉज IP69K का सर्टिफिकेट है तो अंडर वाटर भी आपको फोटोज वीडियोज निकालने कर सकते हो, स्टिकर, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट स्कैनर, तो सभी फीचर रिच कैमरा ऐप है फॉर श्योर। और इंटरेस्टिंगली आपका हाथ वगैरह बहुत हिलता है या फिर थोड़ा टिल्टेड वीडियोस वगैरह निकलता है तो 4K ऑटो स्ट्रेटन नाम का फीचर है, तो 5 डिग्रीज तक जायरोस्कोप की मदद से वो 5 डिग्रीज तक ऑटो करेक्ट करता है आपके वीडियो, सो दैट दे कम आउट प्रॉपर हॉरिजॉन्टल जैसे होने चाहिए वैसे। और एक चीज, कैमरा में फोटोज निकालने के बाद भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप उनके गैलरी ऐप में जाओगे तो अब एक नया टैब आया हुआ है, क्रिएट। तो आपने जो फोटोज निकाले हुए हैं, कोलाज वगैरह बना सकते हो, उसका रिमिक्स कोलाज बना सकते हो, अलग अलग फोटोज लेके कर सकते हो। पोर्ट्रेट ग्लो चेहरे पे चाहिए, एक प्रोफेशनल निकाला हुआ है वैसे, तो वो सब चीजें आप इसके अंदर कर सकते हो। स्लो मोशन प्लेबुक, तो स्लो मोशंस वगैरह एडिट करने, बनाने, यू कैन डू दैट, सो क्वाइट नाइस। मतलब फीचर रिच तो कहूंगा, कैमरा ऐप एंड पोस्ट प्रोसेसिंग जो फीचर्स हैं वेरी नाइस, एंड एडिटिंग फीचर्स जो हैं वेरी गुड। और हाँ, आप अकेले ही हो एंड क्रिएटर हो तो आपको ये Oppo Bubble जिसके बारे में बात कर रहा हूँ बहुत पसंद आने वाला है। इट इज इसेंशियली एन एक्स्ट्रा स्क्रीन, जी हाँ, जो आप बैक पे स्टिक कर सकते हो एंड क्वाइट नाइस। ये देखिए, और उसका खुद का UI भी है, स्लाइड टू अनलॉक एंड यू हैव दिस। अब देख रहे हो, पेट भी है इसके अंदर, एंड अगर कैमरा करना है तो इसको दोस्तों मैग्नेट आता है, सो यू इसेंशियली इसे चिपका दीजिए इधर एंड देन यू कैन रिमूव दिस स्टिकर और ये इधर लग सकता है। ये देखिए, ये कैमरा का जो प्रीव्यू है दिख रहा है आपको, ये देखिए इधर दिख रहा है और कैमरा ये इस्तेमाल हो रहा है। लुक एट दिस, सो जैसे मैंने कहा, क्रिएटर हो, आपको प्रीव्यू देखना है, आप दूर से वीडियोस वगैरह निकाल रहे हो, दिस कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये यूनिक भी लगता है। वैसे इसके अंदर ये अलग से एक्सेसरी आती है, ये बॉक्स के अंदर नहीं आता है, अलग से आपको ये मिलेगा। आई थिंक इसकी कॉस्ट पता नहीं है, बट 5-10,000 इसके बीच में होगा। ये देखिए, एज अ एक्सेसरी भी आप इसे रख सकते हो अपने पास। अगर फोन भी दूर है, ये अपने पास रख सकते हो एंड यू कैन चेक द प्रीव्यू, सो दैट इज क्वाइट नाइस। लुक एट दिस। एंड दिस इज टच स्क्रीन है, ये सिर्फ स्क्रीन नहीं है, टच स्क्रीन है, तो मैं क्लिक भी कर सकता हूँ मेरा पिक्चर। ओ, जूम कर सकते हैं, नॉट बैड। सो इट हैज गॉट अ बटन हियर, ये देखिए। ओ वेरी नाइस। और क्या कर सकते हैं इसमें, काउंटडाउन है, मिरर है, सेटिंग्स है, इट्स नॉट बैड। ये देखिए, 1x 2x, ओके। ये मैं इधर से चेंज कर रहा हूं, इधर कुछ भी नहीं चेंज कर रहा हूं। नॉट बैड एट ऑल। ये देखिए, ओह दिस इज वेरी नाइस। ये Oppo Bubble बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा, दैट इज फॉर श्योर, बट हाँ, वो एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, इतना याद रखिए। चलिए, सो दिस इज व्हाट Oppo Reno 16 इज। 16C के बारे में क्योंकि बात करूं, ये Dimensity 7300 एनर्जी इस चिपसेट पे आता है एंड ये थोड़ा बड़ा है, 6.57 इंच की फुल HD स्क्रीन आती है। अगर मैं कैमरा के बारे में बात करूं, इसमें भी आपको 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलता है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, बट 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और सेल्फी में भी आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। एंड ये जो है ना, ये पिछले साल जो Reno सीरीज का डिजाइन था, इट इज वेरी सिमिलर टू दैट। दिस वन
लुक्स रियली फ्लैशी, मतलब इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है डेफिनेटली ओप्पो ने। वैसे अगर बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो सार वैल्यूज आर विद इन लिमिट, जैसे कहा हैप्टिक फीडबैक इज एक्सीलेंट, USB 2.0 आता है, नेटफ्लिक्स में HDR प्लेबैक मिलता है, फुल HD तो देख ही सकते हो, वाइड L1 तो है, बट HDR प्लेबैक भी मिलता है, सो दैट इज गुड। जी हाँ दोस्तों, यही है ओप्पो रेनो 16 डिजाइन, कैमरा, लुक्स, OS, सॉफ्टवेयर, फीचर्स, इस मामले में ये मैं डेफिनेटली कहूंगा स्टैंड आउट होता है। परफॉर्मेंस नॉट सो मच। अब दोस्तों 2026 की जो प्राइसिंग है, मैं आपको इसकी प्राइसिंग अभी जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं पता नहीं है, बट आई विल पुट इट ऑन द स्क्रीन, पॉज करके देखिएगा 16C और 16 की प्राइसिंग। एंड फाइनली ये वीडियो खत्म करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो हमने ओप्पो के कोलैबोरेशन में किया हुआ है, बट जो टेस्टिंग में हमें लगा इस फोन के बारे में वही हमने आपको बताया हुआ है इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।